हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी। और एमए फाइनल ईयर की ज्योग्राफी में हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था औद्योगिक प्रदेश। तो औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से पढ़ लिए थे हमने, देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा था कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था राउरकेला भिलाई, राउरकेला जमशेदपुर वाला। फिर उसके बाद भिलाई वाला पढ़ा था हमने। और फिर चौथे नंबर पर मुंबई पुणे शोलापुर वाला हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आज की इस कक्षा में देखते हैं अगला औद्योगिक प्रदेश कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने सबसे पहले पढ़ा था कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था राउरकेला भिलाई, राउरकेला जमशेदपुर वाला। फिर उसके बाद भिलाई वाला पढ़ा था हमने। और फिर चौथे नंबर पर मुंबई पुणे शोलापुर वाला हमने पढ़ लिया था। उसके बाद आज की इस कक्षा में देखते हैं अगला औद्योगिक प्रदेश कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमने। और आज की इस कक्षा में हम 5वां औद्योगिक प्रदेश पढ़ेंगे, जिसको अहमदाबाद बड़ौदा औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कौन सा औद्योगिक प्रदेश है? अहमदाबाद बड़ौदा औद्योगिक प्रदेश के नाम से जिसको जाना जाता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज की इस कक्षा में। देखिए, अब तक हमने जो पढ़े हैं औद्योगिक प्रदेश, उन औद्योगिक प्रदेशों में मैं नक्शे के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये इस तरीके से ये भारत का नक्शा है, मान लीजिए। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था यहाँ पर जो औद्योगिक प्रदेश है वो औद्योगिक प्रदेश कौन सा है। देखिए, यहाँ पर जो औद्योगिक प्रदेश है उसको कहते हैं भिलाई औद्योगिक, सॉरी कौन सा औद्योगिक प्रदेश है यहाँ पर? हल्दिया कोलकाता औद्योगिक प्रदेश। फिर इसके बाद हमने देखा था यहाँ पर दूसरा औद्योगिक प्रदेश है जिसको जाना जाता है आसनसोल वगैरह, जमशेदपुर वाला। फिर राउरकेला वाला देखा था हमने, 3 हो गए। और उसके बाद मुंबई पुणे वाला हमने यहाँ पर देख लिया था, ठीक है। मुंबई पुणे वाला औद्योगिक प्रदेश जो है वो हमने यहाँ पर देखा था, इस जगह पर। अब हम देखेंगे अहमदाबाद बड़ौदा जैसे स्टेप पर, यानी कि गुजरात में है ये, गुजरात में है। गुजरात का नक्शा मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँ। देखिए, गुजरात का नक्शा कुछ इस तरीके से है। ये कच्छ और इसके बाद ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है, ठीक है। इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से ही गुजरात। अब अहमदाबाद और बड़ौदा देखिए, अहमदाबाद इसके जस्ट बीचों बीच में है। यहाँ पर अहमदाबाद और बड़ौदा औद्योगिक प्रदेश ये बनता है बीच में, ठीक है। इसको अहमदाबाद बड़ौदा औद्योगिक पेटी के नाम से, औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या क्या इसमें है, क्या क्या नहीं है, उन सारी चीज़ों का हम अध्ययन इसके माध्यम से करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, गुजरात अहमदाबाद औद्योगिक प्रदेश है। ये औद्योगिक प्रदेश भारत में इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है इसी के पास मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश है, जो एक बहुत बड़ा औद्योगिक प्रदेश है भारत का। मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश है जो भारत का बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। देखिए, हम देखते हैं उसी के बारे में, ठीक। अहमदाबाद से कोयली आपको सभी को मालूम होगा, तेल शोधन का कारखाना है। कहाँ है? गुजरात में है। कोयली तेल शोधन का कारखाना है गुजरात में। तो ये अहमदाबाद से कोयली तक विस्तृत औद्योगिक पेटी है। यहाँ पर अहमदाबाद, गोधरा, भरूच, सूरत, कोयली और काठियावाड़ कौन सा है? नदियाड़ औद्योगिक प्रदेश स्थित है। ये देश का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र भी है, क्योंकि आपको मालूम है सर्वाधिक जो सूती वस्त्र के कारखाने हैं वो तो वैसे तो तमिलनाडु में है, लेकिन सबसे अहम उत्पादन करने वाले राज्यों में गुजरात का नाम आता है, महाराष्ट्र के साथ, ठीक है। ये मिस्री कपास और अमेरिकन कपास, इन दोनों के लिए फेमस है, ठीक है, मिस्री और अमेरिकन कपास के लिए। तो ये बात है। इसके बाद देखते हैं, ये देश का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है। समुद्र तट की निकटता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा, धनी सेठों का बाहुल्य, बहुत सारे धनी सेठ हैं यहाँ पर।
परिवहन और श्रम की सुविधाओं के कारण यहाँ सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रण हुआ है। ये सारे कारण हैं। पहली बात तो समुद्र तट से निकटता है, आप सभी जानते हैं। देखिए यहाँ से मैंने आपको नक्शे में बताया ना, यहाँ से लेकर के ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है कच्छ प्रायद्वीप, काठियावाड़ प्रायद्वीप, ये पूरा यहाँ तक, ये पूरा क्या है, समुद्र तट है। ठीक है, तो समुद्र तट से निकटता है। और क्या है, समुद्र तट से निकटने के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा है। धनी सेठ भी यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। परिवहन और श्रम के सुविधाएं हैं। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्र हुआ है, ये लिख सकते हैं हम। अकेले अहमदाबाद में 75 से अधिक सूती वस्त्रों के कारखाने हैं, इसलिए ये छोटे और बड़े सभी मिलकर है 75। ठीक है ना, छोटे और बड़े सभी छोटे मोटे कारखाने मिलकर के 75 से अधिक है। ठीक है, बड़े तो केवल कितने थे, हमने बताया था आपको 63 या 65 कारखाने हैं गुजरात में। इसे पूर्व का बोस्टन भी कहते हैं। ठीक है, पूर्व का बोस्टन भी इसको कहते हैं। किसको? अहमदाबाद को। सूरत में नकली रेशम यहाँ बनती है। सूरत ये गुजरात का ही एक क्षेत्र है। रसायन, चीनी, बीड़ी, वनस्पति आदि यहाँ पर आसानी के साथ बनाई जाती है। ठीक है, उद्योग है इनके, साथ ही साथ तेल के उद्योग भी यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए, नकली रेशम, रसायन, चीनी, बीड़ी, वनस्पति तेल, इंजीनियरिंग उद्योग। कौन सा उद्योग? इंजीनियरिंग उद्योग। साथ ही साथ सोने और चांदी के तार पर कढ़ाई, बर्तन और वस्तुओं पर कलात्मक पेंटिंग्स के उद्योग प्रचलित है। गुजरात में तेल शोधन के कारखाने हैं। पेट्रो रसायन उद्योग है कोयले में, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं अहमदाबाद वाले क्षेत्र में। एक बार फिर से देख लेते हैं हम। देखिए, अहमदाबाद बड़ौदा औद्योगिक प्रदेश, इसमें अहमदाबाद से कोयली तक विस्तृत है ये औद्योगिक पेटी। इसमें अहमदाबाद, गोधरा, भरूच, सूरत, कोयली, नदियाड़ प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। देश का प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र है। समुद्र तट की निकटता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुविधा, धनी सेठों का बाहुल्य, परिवहन, श्रम आदि की सुविधाएं यहाँ पर। सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक केंद्र हुआ है। अकेले अहमदाबाद में बहुत सारी मिलें हैं, 75 से ज़्यादा बताई जा रही है। और इसलिए पूर्व का बोस्टन भी इसको कहते हैं, पहले भी हमने पढ़ लिया इसको। सूरत में नकली रेशम मिलता है, रसायन मिलता है, चीनी, बीड़ी, वनस्पति तेल, इंजीनियरिंग उद्योग का बाहुल्य यहाँ पर। साथ ही साथ सोने और चांदी के तारों पर कढ़ाई, बर्तन वस्तुओं पर कलात्मक पेंटिंग्स आदि के उद्योग प्रचलित है। यहाँ पर ये तेल शोधन का कारखाना है कोयली में, इसको भी हम नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो गुजरात में हैं। इसके बाद देखते हैं, आगे चलते हैं। गुजरात का मैप मैंने बनाया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। देखिए, आगे है इसके कुछ क्षेत्र है जो विशेष है। बड़ोदरा में देखिए, आप सब परिचित है बड़ोदरा से। बड़ौदा, बड़ोदरा दोनों अलग अलग हैं। तो बड़ोदरा में सूती वस्त्र के हल्के कारखाने हैं। सूती वस्त्र के हल्के भारी रासायनिक उद्योग है। दिया सलाई उद्योग, दिया सलाई कहते हैं माचिस को। ठीक है, माचिस। नदियाड़ और आनंद में डेयरी उद्योग प्रसिद्ध है। कौन सी डेयरी है यहाँ पर? बनास डेयरी है, ध्यान रखना, बनास डेयरी। एक बात ध्यान रखना, जैसी बनास की मान लीजिए, मैं आपको राजस्थान ड्रॉ करके बताऊँ इसमें, ये आपका राजस्थान है। क्या ये राजस्थान? तो यहाँ पे गुजरात है। अब यहाँ पे हम सभी को मालूम है कौन सी पर्वतमाला है, यहाँ पर है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अब इस अरावली पर्वतमाला की एक नदी तो राजसमंद से निकल करके इधर की तरफ बहती है, जो यहाँ सवाई माधोपुर के निकट मिल जाती है। ठीक है, किससे मिलती है? इधर से एक नदी आती है, उससे मिल जाती है, चंबल से। इसको कहते हैं बनास। इसी को हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नदी और है जो अरावली पर्वतमाला से निकलती है, और वो राजस्थान के सिरोही, माउंट आबू से बह करके कहाँ जाती है? गुजरात में। इसको भी बनास कहते हैं। ठीक है,
और इस नदी को कहते हैं पश्चिमी बनास। कौन सी बनास? पश्चिमी बनास। याद रखना इस नदी को, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पश्चिमी बनास कहाँ बहती है? पश्चिमी बनास बहती है गुजरात में। कौन सी नदी है? पश्चिमी बनास, ठीक है। तो वहाँ पे डेयरी उद्योग है, प्रचलित है, ठीक है। ये दिया सिलाई उद्योग, माचिस को कहते हैं माचिस, जिसको हम चूल्हा जलाने में काम लेते हैं, वही माचिस, ठीक। चलिए अब देखते हैं अगला औद्योगिक प्रदेश कौन सा है। अगला औद्योगिक प्रदेश है दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ औद्योगिक प्रदेश। ये देश की राजधानी में है, ये देश की राजधानी में है। देखिए कहाँ है, इसकी स्थिति देखते हैं हम भारत के नक्शे के थ्रू। समझने की कोशिश करना कि ये भारत ही है। देखिए ये दिल्ली, गाज़ियाबाद और मेरठ यहाँ है भारत के सेंटर में, ठीक। दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ। मेरठ आता है यूपी में, गाज़ियाबाद भी यूपी में, दिल्ली देश की राजधानी है, ठीक है। जिसको एनसीआर के नाम से हम पुकारते हैं ना, वही वाला क्षेत्र है। भारत का ये नवीन औद्योगिक और लघु औद्योगिक प्रदेश तेज़ गति से बढ़ रहा है, ठीक है। इसके प्रमुख केंद्र देखिए गुड़गांव, फरीदाबाद चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है, दिल्ली है, नोएडा है, मोहन नगर है, गाज़ियाबाद है, मोदी नगर है यूपी में, गुजरात मुरादनगर है, मेरठ है। ये सारे औद्योगिक प्रदेश है जो इस पेटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दिल्ली, गाज़ियाबाद औद्योगिक पेटी। यहाँ पर बहुत से हल्के उद्योग है, भारी उद्योग नहीं है, यहाँ पर हल्के उद्योग है जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं वो बनाई जाती है। साथ ही यहाँ पर होलसेल कपड़े के उद्योग भी है, इसके अलावा ज्वेलरी उद्योग भी यहाँ पर पनप रहा है। तो गुड़गांव में मारुति उद्योग, कौन सा उद्योग है? मारुति उद्योग। दिल्ली, फरीदाबाद में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, घड़ियाँ, पुर्जे, ट्रैक्टर, कृषि के उपकरण, चूड़ी। मोदी नगर में सूती और नकली रेशम, वनस्पति घी, चीनी। गाज़ियाबाद में साइकिल, टायर, विद्युत मोटरें, इलेक्ट्रॉनिक, सिगरेट, ये उद्योग है। मुरादनगर में औषधि निर्माण, मेरठ में चीनी उद्योग, शराब उद्योग आदि प्रमुख उद्योग स्थापित किए गए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, ध्यान रखना इसके बारे में। देखिए दोबारा देखते हैं, गुड़गांव है, फरीदाबाद है। गुड़गांव, फरीदाबाद के अलावा और कौन कौन से देखिए, दिल्ली है, नोएडा है, मोहन नगर, गाज़ियाबाद, मोदी नगर, मुरादाबाद में, मेरठ। और ये सभी प्रदेश जो है कहाँ है? इस औद्योगिक प्रदेश में है। यहाँ पर मारुति उद्योग है गुड़गांव में, दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, दिल्ली फरीदाबाद क्षेत्र में घड़ियाँ का उद्योग है, पुर्जे, ट्रैक्टर, कृषि आदि के उद्योग है, चूड़ी। मोदी नगर में सूती वस्त्र उद्योग है, नकली रेशम उद्योग है, वनस्पति घी और चीनी उद्योग है। गाज़ियाबाद में साइकिल, टायर, विद्युत मोटरें मिलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, ई सिगरेट इसको बोलते हैं। मुरादनगर में औषधि निर्माण के लिए फेमस है मुरादनगर। और मेरठ में शराब और चीनी उद्योग प्रचलित है। इन सभी उद्योगों को इस औद्योगिक पेटी के अंतर्गत माना जाता है। कौन सी औद्योगिक पेटी है? नंबर 6 है और इसका नाम है दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ औद्योगिक प्रदेश। आगे देखते हैं और क्या है इसमें। इसमें देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इस औद्योगिक पेटी के विकास के लिए विशेष प्रोत्साहन करती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसको बोलते हैं एनसीआर, क्या बोलते हैं? एनसीआर के नाम से इसको जाना जाता है, एनसीआर। अंग्रेजी में इसको कहते हैं नेशनल
कैपिटल रीजन, ठीक है। नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, एनसीआर। कहते हैं ना दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर प्रसिद्ध है, आप सभी ने सुना होगा नाम, दिल्ली एनसीआर, दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। इस पूरे औद्योगिक प्रदेश को क्या कह देती है, प्रोत्साहन देती है, विशेष प्रोत्साहन देती है। इसके बाद 7वां औद्योगिक प्रदेश है जिसको मदुरै कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब इसकी स्थिति देख लेते हैं गुरुजी, इसकी स्थिति बता दो उनको कहाँ है। तो नाम से आपको पता चल रहा होगा मदुरै की औद्योगिक स्थिति कहाँ है। ये है दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में ये जो आपने राज्य देखा है इसको तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है। और तमिलनाडु में ये जो औद्योगिक प्रदेश है, ये औद्योगिक प्रदेश तमिलनाडु में यहीं पर स्थित है। कहाँ पर है, देखिए ये रहा, ठीक है। इसको कहते हैं मदुरै कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। कहाँ है, तमिलनाडु में। देखते हैं इसमें क्या है। कोयम्बटूर में वस्त्र उद्योगों की सघनता है। हमने पहले पढ़ लिया, भारत में सबसे ज़्यादा 91 मिलें पाई जाती है एक ही ज़िले में, तो वो कौन सा ज़िला है, कोयम्बटूर है, ठीक है। पहले यहाँ जो है कुटीर उद्योगों के स्तर पर, लेकिन वर्तमान में बड़े स्तर पर सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, रेशमी वस्त्रों का भी होता है। साथ ही साथ कोयम्बटूर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहते हैं, दक्षिण का मैनचेस्टर भी कह देते हैं, बुराई नहीं है। भारत के दक्षिण का मैनचेस्टर भी इसको कहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। सूती वस्त्र के अतिरिक्त यहाँ पर मोटर वाहन के उद्योग भी है, चीनी उद्योग भी है, और औद्योगिक उपकरण उद्योग भी है, यानी कि उद्योगों में काम आने वाले उपकरण बनाने के उद्योग। एक तो मान लीजिए ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री लगी हुई है, अब इस फैक्ट्री में कुछ उपकरण भी तो काम आते हैं, तो उन उपकरणों को बनाने वाले उद्योग भी यहीं पर है, ठीक है। रबर है, रसायन है, सिगरेट है, कहवा है, सीमेंट है, सारे उद्योग, चमड़ा उद्योग यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। बात समझ में आ रही होगी आपके। मदुरै कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश, ये देश का 7वां औद्योगिक प्रदेश है, ठीक है। इससे पहले हमने 6 औद्योगिक प्रदेशों का अध्ययन कर लिया है। दोबारा देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा है ये दिल्ली गाजियाबाद मेरठ वाला, भारत का नवीन और लघु औद्योगिक प्रदेश है, तेज गति से बढ़ रहा है। प्रमुख केंद्र गुड़गांव है, फरीदाबाद है, दिल्ली है, नोएडा है, मोहननगर है, गाजियाबाद, मोदीनगर, मुरादनगर, मेरठ तक यह प्रदेश फैला हुआ है। गुड़गांव में मारुति उद्योग है, दिल्ली फरीदाबाद में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, घड़ियाँ हैं, पुर्जे हैं, ट्रैक्टर है, कृषि के उपकरण हैं, चूड़ी, मोदीनगर में सूती और नकली रेशम के उद्योग है, वनस्पति घी और चीनी के उद्योग भी है। गाज़ियाबाद में साइकिल उद्योग है, टायर उद्योग है, विद्युत मोटरें, इलेक्ट्रॉनिक, सिगरेट, मुरादनगर में औषधि निर्माण, मेरठ में चीनी उद्योग, शराब उद्योग परवान पर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इसके लिए प्रोत्साहन देती है। मदुरै कोयम्बटूर की बात की हमने। मदुरै कोयम्बटूर औद्योगिक प्रदेश में कोयम्बटूर में वस्त्र उद्योगों की प्रधानता है। यहाँ पहले कुटीर उद्योग के रूप में शुरू हुआ, लेकिन वर्तमान में बड़े स्तर पर सूती वस्त्र और रेशम वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। कोयम्बटूर को क्या कहते हैं, तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहते हैं। सूती वस्त्र के अतिरिक्त यहाँ पर मोटर वाहन, चीनी उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, रबर, रसायन, सिगरेट, कहवा आदि के उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर एक औद्योगिक पेटी को जन्म देती है। फिर इसके बाद देखिए, इसमें एक दो बातें और हैं। केंद्रीय गन्ना शोध संस्थान, इसकी याद रखना बात, केंद्रीय गन्ना शोध संस्थान इसी औद्योगिक पेटी में है जो चेन्नई में है। मदुरै में इंजीनियरिंग उद्योगों का विशेषीकरण हुआ है। तो ये सारी बातें हैं जो 7 औद्योगिक प्रदेशों के अंतर्गत आज की इस कक्षा में हमने समझी है। उम्मीद है आपको जैसा समझाया गया है वैसे अच्छी तरीके समझ में आएगा।
फिर कल की क्लास में हम चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश का अध्ययन करेंगे। बाकी बचे हुए 2-3 जो औद्योगिक प्रदेश है उनका भी अध्ययन करेंगे और इसको मानचित्र के माध्यम से भी हम इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और नमस्कार।